मेरठ के सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के इकड़ी में आयोजित रालोद की एकता रैली में केंद्रीय मंत्री व पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंच संभालते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। उन्होंने साफ कहा, पार्टी की असली ताकत उसका जमीनी कार्यकर्ता है और अब वक्त है संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का। जयंत चौधरी ने सामाजिक एकता और युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि किसान, मजदूर और हर वर्ग के साथ लेकर ही असली विकास संभव है। लेकिन इस रैली में एक अहम बात सामने आई। मुस्लिम समुदाय की भागीदारी अपेक्षाकृत कम नजर आई। इलाके की सामाजिक बनावट को देखते हुए यह कमी साफ तौर पर महसूस की गई और यही बताने में खुशी हो रही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में भी देखेंगे, जो बुनियाद है स्कूल, वहाँ भी पहले भागीदारी कम होती थी। आज बेटियां हर पैमाने पे लड़कों से आगे चल रही। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, 2 लड़कियों ने टॉप किया, दोनों के बराबर अंक आए, दोनों टॉपर महिला हैं, लड़कियां हैं और छात्र हैं। फर्क जो राज्य सर्वेक्षण होता है उसमें भी नतीजे लगातार उसमें देखा जाता है कि महिलाओं की, बच्चियों की भागीदारी शिक्षा के गुणवत्ता में उनकी गिनती बढ़ रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारी यूपी की सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। आप लोग इतनी चिंता नहीं करते, आप अपने काम की, खेत की, कारोबार की चिंता करते हैं, लेकिन जो घर की, गृहस्थी की, आंगन को संभाल रही है, बाहर भी काम कर रही है, आपसे ज्यादा खेतों में कामगार बन के आधुनिक अर्थव्यवस्था में शामिल होके ये घर की महिलाएं अगली पीढ़ी की ज्यादा चिंता करती हैं। और इसलिए जब मैं शिक्षा की बात करता हूँ, शिक्षा मंत्री बनाओ, तब से मैं मानता हूँ कि महिलाएं जो है मेरी बात ज्यादा सुन रही होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी राज्य सरकार भी अभी जो बजट पेश हुआ, 9 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ। यूपी की तस्वीरें बदल रही, धीमे धीमे प्रभाव दिखाई दे रहा है। और 9 लाख करोड़ के बजट में सारा 12.5% शिक्षा क्षेत्र को आवंटन किया है। ये सब लोग जानते हैं। दक्षिणी भारत में कुछ राज्यों ने लीड ली, केरल जैसे राज्य में, तमिलनाडु जैसे राज्य में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य का बंटवारा हो गया। तेलंगाना नया राज्य बना है। वहां पे आप सरकारी स्कूलों की जाती व्यवस्था देखोगे तो आपको ये बात घटेगी, आपको बात फीस पहुंचेगी, तब होगा और बात महसूस होगी कि हम यूपी में सरकारी स्कूलों में हम क्या कर रहे थे इतने वर्ष, हमारा ध्यान क्यों नहीं गया। एक के बाद एक सरकारें आई, किसी ने वो सब ध्यान नहीं दिया।